नमस्कार। दुनिया में केवल 2.5 सुख हैं। आपने सही सुना, मात्र 2.5 सुख हैं। पहला सुख होता है निरोगी काया यानी कि हेल्दी बॉडी। दूसरा सुख है गहरी नींद, साउंड स्लीप, यानी कि आप रात को बिस्तर पर जाएं और आपको 10-5 मिनट में अच्छी नींद आ जाए और जब सुबह आप उठें तो तरोताजा फील करें। जो बाकी का आधा है, यानी कि जो 2.5 का जो आधा है, उसमें सारा कुछ है, पूरा जीवन है। वास्तव में ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो यदि आपका शरीर हेल्दी है पर नींद अच्छी नहीं है, नींद गहरी नहीं है, जब आप सोकर उठते हैं तो बिल्कुल तरोताजा महसूस नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं योग अभ्यास की, वो योग अभ्यास जो नींद को गहरा बनाने में या आपको नींद नहीं आती है उसको ठीक करने में मदद करेंगे। तो जिस किसी को भी इंसोम्निया है या डिलेड स्लीप वेक फेज सिंड्रोम है या नींद संबंधित और कोई भी समस्या है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें। आखिरी में मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं। इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको नींद से संबंधित विकारों में बहुत जल्दी फायदा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरव शर्मा, मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ एम्स ऋषिकेश में। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। तो यदि आप योग करना चाहते हैं या योग से कोई बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो आपको ये बात समझना होगा कि योग के किसी एक कंपोनेंट को करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको आसन भी करना होगा, आपको प्राणायाम भी करना होगा और आपको मेडिटेशन का भी अभ्यास करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास आपको नींद की बीमारी में फायदा पहुंचाएगा, लाभ मिलेगा। पहला जो आसन का अभ्यास है, उसके लिए आप 10 मिनट का आसन अभ्यास करें। फटाफट खड़े हो जाइए और आराम से खड़े होकर धीरे धीरे वार्म अप करेंगे। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर और आराम से धीरे धीरे वार्म अप कीजिए। आसन के शुरुआत में हमेशा शरीर को गर्म करने के लिए, ताकि कोई भी इंजरी ना हो पाए, वार्म अप बहुत जरूरी है। आप आराम से वार्म अप कर सकते हैं। आराम से खड़े हो जाइए। धीरे धीरे दोनों पैर मिला लीजिए, घुटनों को रोटेट कर लीजिए। यह आसन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है लेकिन बहुत ही लाभकारी है। कमर घुमा लीजिए। दस बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट एन वार्म अप। इस वीडियो को आप उन सभी तक जरूर शेयर करें जिनको अनिद्रा की दिक्कत है, नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं तो तरोताजा महसूस नहीं करते। यदि आप तरोताजा नहीं रहेंगे तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, शरीर बिल्कुल थका थका रहेगा, उदास रहेगा और आपका दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। पहला आसन है ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचे, स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़िए, नीचे लाइए। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़िए। आखिरी बार सांस भरिए, खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़िए, वापस आइए। अगले अभ्यास के लिए पैर में थोड़ा गैप कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़िए, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। इनहेल, ऊपर आ जाइए सांस भरते हुए। एक्सहेल, दाहिनी तरफ जाएंगे। इनहेल, फिर से लेफ्ट तरफ जाइए। इनहेल, राइट साइड जाइए। इनहेल, लेफ्ट साइड जाइए। इनहेल, राइट साइड जाइए। इनहेल, लेफ्ट साइड जाइए। इनहेल, राइट साइड। दोनों हाथ पैरेलल करें, शोल्डर्स के बराबर ले आए। ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट,
लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए, सांस भरिए सेंटर में आइए, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस भरिए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, ट्विस्ट करते रहिए। बहुत बढ़िया। बस लेट कर केवल इसी अभ्यास को करना है। ये 3 अभ्यास हो गए, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटिचक्रासन। अब अगला अभ्यास बैठ करके करना है। आप बैठ जाइए, ऐसे योग मुद्रा का अभ्यास करने हैं हमें। उसके लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। योग मुद्रा के अभ्यास करने मात्र से जो ब्लड का फ्लो है वो सर की तरफ बढ़ जाता है। सर की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ने से हमारे दिमाग में जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उनका अच्छा संतुलन होता है। अच्छे संतुलन से नींद आने में सुधार होता है। अच्छे संतुलन से नींद आने की संभावना बढ़ती है। कैसे करेंगे? दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक कर ले। इस तरह वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको दर्द है एंकल में तो आप कुशन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों हाथ इंटरलॉक करें, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इनहेल करते ऊपर आइए, फिर से एक्सेल कीजिए, सांस छोड़िए, बेंड करेंगे फॉरवर्ड। इनहेल सेंटर, आखिरी बार बेंड करेंगे, बेंड कीजिए। इनहेल अप। अगला अभ्यास चाइल्ड पोस्चर है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड कीजिए। आराम से जितना कर पाइए कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, बेंड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए पुनः नीचे आइए, आखिरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, सांस छोड़िए, हाथ नीचे। ये आसन थे। 5 आसन मात्र है। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटिचक्रासन, योग मुद्रा और सांकासन। 5 आसन करने हैं आपको। उसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है सेक्शनल ब्रीदिंग, यानी कि विभागीय प्राणायाम। ये प्राणायाम हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और सही से आप सांस ले रहे हैं या सांस नहीं ले रहे इसको सही करता है। चलिए आप बैठ जाइए। क्या करना है आपको? एक हाथ पेट में रखिए, लंबी गहरी सांस भरिए, पेट फुलाइए, सांस छोड़िए, पेट अंदर ले जाइए पूरी तरह, पुनः सांस भरिए, पेट बाहर, सांस छोड़िए, पेट अंदर, सांस भरिए, पेट बाहर, सांस छोड़िए, पेट अंदर, सांस भरिए, पेट बाहर, सांस छोड़िए, पेट अंदर। अब एक हाथ छाती पर रख लीजिए, सांस भरिए, छाती को ऊपर उठाइए, पूरा छाती में पूरा सांस भरना है, सांस छोड़ना है, छाती अंदर ले जाइए, पुनः सांस भरिए, छाती ऊपर, सांस छोड़िए, छाती अंदर ले जाइए, सांस भरिए, छाती ऊपर, सांस छोड़िए, छाती अंदर, आखिरी बार सांस भरिए, छाती बाहर, सांस छोड़िए, छाती अंदर। अब सांस भरेंगे, दोनों कंधों को ऊपर उठाएंगे, सांस भरिए, सांस छोड़िए, कंधा नीचे, सांस भरिए, सांस छोड़िए, कंधा नीचे, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। पहला प्राणायाम विभागीय प्राणायाम है। ये सही कर देगा कि आप सही सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। बहुत सारे लोग गलत सांस लेते हैं। जब आप सांस लें तो वास्तव में आपका पेट बाहर आना चाहिए। आप चेक कीजिए, आप पाएंगे जब सांस लेते हैं तो पेट आपका बाहर की जगह अंदर जाता है। इससे क्या होगा, हमारा डायफ्राम ऊपर जाएगा और आप सांस उतनी मात्रा में नहीं ले पाएंगे जितना आप ले सकते, जितनी आपकी क्षमता है।
तो ब्रीदिंग पैटर्न को, जो सांस लेने की सही विधि है, उसको शरीर को सिखाने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। अगला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके लिए क्या करेंगे, बाईं नासिका से सांस को भरना है, थोड़ी देर रोकना है और दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से भरना है, थोड़ी देर रोकना है और बाएं से छोड़ना है। एक बार फिर से जान लें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरिए, रोकिए और राइट से छोड़िए, राइट से भरिए, रोकिए और लेफ्ट से छोड़िए। इसी क्रम को लगातार 3 से 5 मिनट तक करना है। आपको ध्यान ये देना है कि आपको जो रेशियो है सांस लेने का, रोकने का और छोड़ने का, उसको 1:1:1 रखना है। यानी कि यदि आप 1 मिनट में या 30 सेकंड में सांस भरते हैं तो 30 सेकंड ही सांस को रोकिए और 30 सेकंड में ही सांस को छोड़िए। शुरुआत में लोग कह सकते हैं कि 30 सेकंड में सांस भरना बहुत मुश्किल है, तो आप 10 काउंटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आप मन में गिनिए 1 से 10 तक, सांस को भरते रहिए, फिर रोकिए और गिनिए 1 से 10 तक, फिर जब छोड़िए फिर गिनिए 10 से 1 तक। तो इस तरह रेशियो हमारा मेंटेन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह मुद्रा बना लीजिए, अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद कीजिए, बाएं से सांस को भरेंगे, सांस रोकिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से भरिए, रोकिए, बाएं से छोड़िए, पुनः बाएं से भरिए, रोकिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से भरिए, रोकिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से भरिए, रोकिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से रोकिए, रोकिए, बाएं से छोड़िए। तो ये हो गया हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब जो आखिरी प्राणायाम हम करेंगे इस अभ्यास के क्रम में, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल शांत करता है, रिलैक्स करता है। यदि हमारा मन और मस्तिष्क शांत रहे, शिथिल रहे, तो नींद आने की संभावना बढ़ती है, अच्छी और गहरी नींद आती है। ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स में, बहुत सारे वैज्ञानिक शोधों में ये प्रमाणित हो चुका है। तो आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करेंगे, आप इस तरह बंद कर लीजिए, अंगूठे से कान को बंद कीजिए, पहली उंगली आप यहाँ रख लीजिए, जो बीच वाली उंगली आंख बंद कर लीजिए, रिंग फिंगर को यहाँ रख लीजिए नाक के नीचे और छोटी उंगली को यहाँ छोटी लिप्स पर। लंबी गहरी सांस लेंगे, 7 बार सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड चैन करेंगे। चलिए भरते हैं।
इस तरह ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। अब जो अगला अभ्यास है वो है योग निद्रा का। हम 15 मिनट का एक योग निद्रा अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को इसी क्रम में करना है। अभ्यास बहुत सरल है, आपको लेट के करना है। आप देखिए शवासन में लेट जाइए, इस तरह ऐसे मैट पर लेट सकते हैं, जिस पर कर सकते हैं। दोनों हाथ को ऊपर की ओर रख लीजिए, हथेली ऊपर की ओर, पूरा शरीर ढीला छोड़ देना है और 3 बार ओम का उच्चारण करके हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू करेंगे। मेरी सांस लीजिए। सहजता के साथ लेट जाइए, मैट पर, बेड पर, जहाँ कहीं भी लेटें, थोड़ा कंफर्टेबल रहें। आप किसी आरामदेह कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हाथ पैर ढीला छोड़ दीजिए, पैरों में थोड़ा गैप रखिए, दोनों पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साइड में, आंखें सहजता से बंद रखें, हथेली आसमान की तरफ। लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने लेफ्ट लेग को पूरी तरह खींचेंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर लेफ्ट लेग। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ढीला छोड़ दीजिए। इनहेल, स्ट्रेच योर राइट लेग। एक्सहेल, राइट लेग को ढीला छोड़ दें। इनहेल, लेफ्ट हैंड को पूरा खींचिए। एक्सहेल, ढीला छोड़ दीजिए। इनहेल, राइट हैंड को पूरी तरह खींचिए। एक्सहेल, ढीला छोड़ दीजिए। इनहेल, एक साथ पूरे शरीर को पूरी तरह टाइट करेंगे सांस भरते हुए। थोड़ी देर रोक के रखिए, टाइट और टाइट और टाइट। एक्सहेल, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब आपको हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार, हमारे निर्देश के अनुसार अपने मन को, अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना है। उस भाग को ढीला छोड़ना है, रिलैक्स करना है, शांत करना है, शिथिल करना है। अपने मन को आप लेफ्ट लेग के टोज पर ले जाइए। फील योर लेफ्ट टोज। लेफ्ट सोल को फील करें, लेफ्ट तलवे को फील करें। फील योर लेफ्ट हील, लेफ्ट एंकल, लेफ्ट फुट। ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल शांत कर दें। फील योर लेफ्ट काफ, लेफ्ट सिन बोन यानी कि टखना, लेफ्ट नी। ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शांत, शिथिल शिथिल शांत। लेफ्ट थाई, लेफ्ट बटक, लेफ्ट थाई, लेफ्ट बटक। ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल शांत कर दीजिए, बिल्कुल शांत। पूरा लेफ्ट लेग अब आपका शांत हो गया। अब इसमें कोई भी हलचल नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। नाउ अपनी चेतना को राइट टोज पे लाइए। सी योर राइट टोज, फील योर राइट टोज। ढीला छोड़ दें राइट टोज को।
राइट सोल को फील करें, तलवे को, राइट हील को फील करें, राइट एंकल को, राइट फुट को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शांत, शिथिल, रिलैक्स। फील योर लेफ्ट काफ, राइट काफ, राइट shin bone, right knee, right thigh, right buttock। इन सभी पार्ट्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। राइट नितंब, थाई, नी, काफ, पूरा राइट लेग बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, शांत, शिथिल। दोनों पैर अब आपके शांत हैं, शिथिल हैं, इसमें कोई भी हलचल नहीं है। अब अपनी चेतना को लेफ्ट हैंड पे लाइए। सी योर लेफ्ट फिंगर्स, लेफ्ट पाम, लेफ्ट रिस्ट। लूज योर लेफ्ट पाम, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट फिंगर्स। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शांत करें इन्हें, रिलैक्स देम, रिलैक्स देम। Now feel your forearm, elbow, biceps, triceps, left shoulder, पूरा लेफ्ट हैंड बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें, शांत कर दें, शिथिल कर दें, पूरा लेफ्ट हैंड। Now feel your right fingers, दाहिने हाथ की अंगुलियों को महसूस करें। राइट पाम, right wrist, right forearm, right elbow, right biceps, triceps, right shoulder। पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए इनको। राइट हैंड को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स। दोनों हाथ लेफ्ट राइट पूरी तरह शांत हैं, शिथिल हैं। Now feel your lower abdomen, loose and relax your lower abdomen, upper abdomen, then chest part, left part of a chest, right part of a chest। पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, शांत कर दीजिए, शांत कर दीजिए। Now feel your back, कमर को महसूस करें, कमर के पार्ट को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें, शिथिल कर दें। लंबर पोर्शन, थोरैसिक जो बैक का पार्ट है और जो सर्वाइकल बैक है, इस पूरे बैक को, पूरी पीठ को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, शांत कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए। पूरी पीठ आपके शांत हो गई, शिथिल हो गई, रिलैक्स हो गई। नाउ फील योर थॉट, गर्दन को महसूस करें, गर्दन को शांत कर दें, शिथिल कर दें, रिलैक्स कर दें, पूरी तरह रिलैक्स कर दें। नाउ फील योर फेस, फील योर चिन, लूज योर चिन, रिलैक्स योर चिन, टुड्डी को शांत कर दें। फील योर लिप्स, अपर लिप, लोअर लिप, eyes, left eye, right eye, nose, left nostril, right nostril, cheek, left cheek, right cheek, दाहिना गाल, बायां गाल, ears, left ear, right ear, दाहिना कान, बायां कान, पूरा फेस, पूरा फेस, पूरा सर, पूरा हेड पूरी तरह शांत, पूरी तरह शांत, पूरा शरीर सर से लेके पैर तक, फ्रॉम टोज टू हेड पूरी तरह शांत है, शिथिल है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, कोई भी हलचल नहीं, कोई भी हलचल नहीं। अब आप अपने ब्रीदिंग पर थोड़ा फोकस करें। आप अपने नॉस्ट्रिल्स पर ब्रीदिंग को फील करें, नाक
के टिप पर सांस को अनुभव करें। देखिए आप सांस को ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। जस्ट सांस पर फोकस करने का प्रयास करें। बी फोकस्ड ऑन योर ब्रेथ। फॉलो योर ब्रेथ। इनहेल, एक्सहेल। Inhalation, exhalation. Now we will start reverse counting of our breathing. हम अपनी सांस को उल्टा गिनेंगे। गिनने का ये क्रम 24 से 0 तक होगा। जैसे जैसे आप गणना में नीचे जा रहे हैं, as you are going down in counting, try to relax your body more and more and more. So start your counting from 24 to 0. Just be focused on your breath and count yourself. Count your breath. In between, if you forgot the number, you need to restart the process. It means you need to start the counting again from 24 to 0. Start the counting. नाउ आप अपनी काउंटिंग को रोक दीजिए। ट्राई टू बी अवेयर अबाउट योर बॉडी। अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। देखिए योर लेग्स, योर हैंड्स, योर मैट जहाँ आप लेटे हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए। एक बार अच्छे से जागरूक होने के बाद बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और चेहरे पे लगाइए। तो इस प्रकार यदि आप आसन, प्राणायाम साथ में योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, तब जाके आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कुछ ट्रिक्स। यदि आप इन ट्रिक्स को अपनाते हैं तो आपकी नींद अत्यंत गहरी होगी और आपको जो लाभ है वो जल्दी मिलेगा, ना कि आप लगातार 4-5 महीने प्रयास भी कर रहे हैं और आपको लाभ भी नहीं मिल रहा है। पहला, ये अभ्यास आपको सुबह करना है। सुबह कब करें? 6 बजे, 7 बजे, जब भी आप उठते हैं। उठने के बाद 3 गिलास पानी पीजिए, फिर इन अभ्यास को कीजिए। कम से कम 3 गिलास पानी पीना है, उसके बाद इस अभ्यास को करना है। दूसरी ट्रिक, आप सोने और जगने का एक नियम बना लीजिए। नींद आए या नहीं आए, आपको एक निश्चित समय पर ही सोने जाना है, मान लीजिए 10 बजे, और सुबह एक निश्चित समय पर ही उठना है। भले ही रात को कितनी देर भी नींद आए, इसी कोई परवाह मत कीजिए। आप इस क्रम को बस केवल 21 दिन तक चलाए रखिए। एक समय पर सोने जाइए, एक समय पर ही उठिए, चाहे नींद आए या ना आए। आप देखेंगे 22वें दिन आपका नींद ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तीसरा नियम, सोने से 3 से 4 घंटे पहले चाय, कॉफी और कोक मत लीजिए। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो नींद आपकी 3 से 5 घंटा और आगे बढ़ जाएगी। फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आएगी और आप परेशान होने लगेंगे। तो सोने से 3 से 4 घंटे पहले क्या क्या नहीं लेना? कॉफी, कोक और चाय, इन तीनों का सेवन मत कीजिए। ये छोटे छोटे नियम हैं, यदि आप इनका पालन करेंगे। हाँ, आखिरी में एक और नियम याद आ गया कि बिस्तर का प्रयोग केवल और केवल सोने के लिए कीजिए। ऐसा नहीं है आप दिन भर बिस्तर पर ही बने हैं। दिन भर पर यदि आप बिस्तर पर बने रहेंगे तो आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा।
कि बिस्तर सोने की जगह है या फिर बिस्तर पर लेटकर फोन चलाने की, सोचने विचारने की या बातचीत करने की जगह है, या कोई दूसरा काम जो आप कर रहे हैं उसको करने की जगह है। तो इसलिए सबसे सरल नियम है कि बिस्तर का प्रयोग केवल सोने के लिए करें, बाकी जो भी काम है वो बिस्तर से बाहर करें। तो ये बहुत छोटे छोटे नियम थे, इनको आपको अपने जीवन में अपनाना है और नींद की समस्त समस्याओं को जीवन से बिल्कुल दूर भगा देना है। आप पाएंगे आपकी नींद बहुत गहरी होगी, और जो प्रारंभिक में हमने बात किया था, शुरू में हमने बात किया था कि जीवन के मात्र 2.5 सुख हैं, उन 2.5 सुख का आप आनंद ले पाओगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए या ना आए, पर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इस उम्मीद के साथ हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।